नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण भारत के सबसे लोकप्रिय देवता। उनकी बाल लीलाएं, राधा के साथ प्रेम, गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस वध, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 10 कहानियों की जो महाभारत, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में तो लिखी हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स ने कभी नहीं दिखाई। पहली कहानी थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण पर एक बार देश से गाय चुराने का आरोप लगा था? यह घटना है जब कृष्ण द्वारका में राजा बन चुके थे। एक बार पड़ोसी राजा ने आरोप लगाया कि कृष्ण ने उनकी राज्य की गायें चुराई हैं। कृष्ण ने शांतिपूर्वक सभा में कहा, अगर यह आरोप सच है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। जांच हुई, आरोप झूठा निकला। इस कहानी से कृष्ण का जो पक्ष दिखता है वो है, वे कभी भी अपनी शक्ति या राजपद का दुरुपयोग करने से बचते थे। वे न्याय को सर्वोच्च मानते थे, चाहे आरोपी वे खुद ही क्यों न हों। दूसरी कहानी है कृष्ण और सुदामा की, जो हम जानते हैं मानते हैं, लेकिन उसका एक पहलू हम अक्सर भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे कि उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए खाना तक नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें मजबूर किया कि जाओ अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलो। सुदामा शर्मिंदगी से गए। मुट्ठी भर तंदुल, एप्पल, चावल और का रईस के तरीके। अब जो हिस्सा लोग नहीं बताते वो ये है कि सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं। कृष्ण ने भी कुछ देने का वादा नहीं किया। सुदामा खाली हाथ लौटे। रास्ते में वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब घर पहुंचे तो वहां महल था, धन था, सुख था। इस कहानी का संदेश, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, वे स्वयं जानते हैं कि उनके भक्त को क्या चाहिए। तीसरी कहानी है महाभारत युद्ध के दौरान की। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक दिन भीष्म ने इतना भीषण आक्रमण किया कि अर्जुन संकट में आ गए। तब कृष्ण रथ से कूदे, सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की तरफ चले। भीष्म खुश थे। उन्होंने सोचा कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं लड़ूंगा, मुझे माफ करो। कृष्ण रुक गए। यह क्षण दिखाता है, कृष्ण अपने भक्त के सम्मान के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को भी तैयार थे, लेकिन भक्त ने उन्हें रोका। चौथी कहानी है राधा और कृष्ण के विदाई की। हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने कभी राधा से विवाह नहीं किया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी अंतिम मुलाकात कैसी थी? भागवत पुराण के अनुसार जब कृष्ण मथुरा चले गए, वे फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे। राधा ने अपना शेष जीवन वृंदावन में बिताया, कृष्ण की प्रतीक्षा में। एक मान्यता के अनुसार जब कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में योग माया से राधा को याद किया तो राधा आई। कृष्ण ने कहा, मांगो जो चाहो। राधा ने कहा, बस एक बार मेरे हाथ से बांसुरी बजाओ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और उस धुन के साथ राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाती है जहां मिलन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अंतिम स्पर्श। पांचवी कहानी है कृष्ण के पुत्र सांब की। सांब जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र, बहुत दुर्दांत और उद्दंड था। उसने एक बार ऋषियों के साथ मजाक किया, स्त्री का वेश बनाकर। ऋषियों ने श्राप दिया, तू एक लोहे का मूसल जनेगा जो यादव वंश का नाश करेगा। सांब के पेट से सच में एक लोहे का मूसल निकला। कृष्ण को पता था, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे जो धर्म का पालन नहीं करता उसका विनाश निश्चित है, यहां तक कि अगर वह उनका अपना पुत्र भी हो। छठी लीला। कृष्ण ने एक बार अपने मित्र अर्जुन को श्राप से बचाने के लिए उन्हें नपुंसक बनने दिया। उर्वशी के श्राप को वरदान में बदला। सातवीं लीला। कृष्ण ने भीम को बचाने के लिए नहुष को बिना किसी शस्त्र के मुक्त कराया, केवल ज्ञान से। आठवीं लीला। कृष्ण और जांबवान की 28 दिन की लड़ाई जो प्रेम में बदल गई। नौवीं लीला। कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि दूसरों को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। 10वीं लीला। कृष्ण का अंतिम संदेश जब उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव गीता, जो भागवत पुराण में है और गीता से भी गहरी मानी जाती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं,
वे एक संपूर्ण जीवन शैली हैं। उनकी हर लीला में एक संदेश है, एक सीख है, एक दर्पण है जो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है। अगर यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के उन रहस्यों की जो आज भी अनसुलझे हैं। जय श्री कृष्ण।